चैनल सरकारी जॉब में आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट की भर्ती की जो विज्ञप्ति है वो जारी कर दी है। आज ही की डेट में ये जो विज्ञप्ति है वो जारी की गई है। देखिए, अलग अलग जो पद हैं वो अलग अलग विभागों में दिए गए हैं। देखिए, प्रयोगशाला सहायक विज्ञान माध्यमिक शिक्षा विभाग में जो स्कूलों में हैं वो देखिए 218 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र में 243 कुल पद है 461। उसके बाद देखिए जो पद हैं प्रयोगशाला सहायक विज्ञान कृषि विभाग में वो 15 और 1 16 है। प्रयोगशाला सहायक कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय में 308 पद हैं। प्रयोगशाला सहायक राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में 14 पद हैं। कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला उसमें 128 है और ऐसे करके कुल 1012 पद आवंटित की गई है इस भर्ती में। आगे की देखिए डिटेल्स क्या है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। आवेदन प्रक्रिया में देखिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो SSO ID पर ही होंगे। जो SSO ID है उस पर लॉगिन करके आप अपना आवेदन कर सकते हैं। जो आवेदन शुल्क रखी गई है वो देखिए जो सामान्य और क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 450 रुपये। इसके अलावा देखिए नॉन क्रीमी लेयर पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर EWS इनके लिए 350 रुपये रखी गई और समस्त विशेष योग्य जन राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है उनके लिए 250 रुपये फीस रखी गई है। इस फीस को भी आप ध्यान में रखें। कार्मिक विभाग में परिपत्र देखिए इसके अनुसार सभी वर्गों में ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय जो 2.5 लाख से कम है, अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जाति और जनजाति के सामान्य परीक्षा शुल्क 250 रुपये दे होंगे। ये भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखें। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी देखिए सभी वर्ग के ऐसे विद्यार्थी जिनकी परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है उन्हें 250 रुपये ही फीस जमा करानी होगी। ये सबसे बड़ी है अपडेट, ध्यान में रखें इसको। जिनकी जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से कम है उन्हें 250 रुपये ही फीस जमा करानी होगी। जो प्रवेश पत्र है वो देखिए जो ऑफिशियल साइट है या SSO पर आपको जब भी होगा तब आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। आगे देखिए पात्रता और शैक्षणिक योग्यता। पद 1 जो कोड 1 है वो माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रयोगशाला विज्ञान में विज्ञान सब्जेक्ट के लिए जो है लैब असिस्टेंट उनके लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई वैकल्पिक विषयों में निम्नलिखित में से कम 3 विषयों में सीनियर सेकेंडरी सूक्ष्म जीवी विज्ञान, जैव विविध प्रौद्योगिकी, जैव रसायन, भौतिक रसायन, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित और देवनागरी लिपि हिंदी कार्य करने के ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान। तो ये देखिए जो साइंस स्ट्रीम से रिलेटेड स्टूडेंट्स है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है लैब असिस्टेंट की। इसमें स्टूडेंट भी कम पार्टिसिपेट करेंगे और कंपटीशन भी कम होगा, तो ये आपके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। उसके आगे देखिए पद 2 कोड नंबर 2 से लेकर 5 तक के जो हैं कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय में सीनियर सेकेंडरी या उसके तुल्य समतुल्य परीक्षा देवनागरी लिपि और जो राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान वो होना चाहिए। तो ये शैक्षणिक योग्यता है। कोड 6 प्रयोगशाला सहायक में देखिए किसी मान्यता प्राप्त से भूगोल विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी। ये देखिए इसमें भूगोल विषय मतलब आर्ट्स के स्टूडेंट को भी शामिल करने का थोड़ा सा किया गया है प्रयास। इसमें देवनागरी लिपि और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान। पद नंबर 7 में देखिए प्रयोगशाला सहायक में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से गृह विज्ञान आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए सीनियर सेकेंडरी उसको समतुल्य देवनागरी लिपि हिंदी कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखें। आर्ट्स के स्टूडेंट्स को भी इसमें ध्यान में रखकर जो जॉब्स का डिवाइडेशन है वो किया गया है। आयु की गणना है वो देखिए आवेदक 1 जनवरी 2023 को 18 आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष से अधिक का न हो। ये जो डेट काउंट है वो 1 जनवरी 2023, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखें। इसी के हिसाब से ही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए आवेदन शुल्क जमा कराने की ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि है वो देखिए क्या क्या रखिए। दिनांक 25 मार्च से शुरू होंगे ये फॉर्म और 23 अप्रैल तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो आप जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म अप्लाई कर देवें, लास्ट डेट का वेट न करें। और इसका जो पेमेंट है वो आप ATM, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं।
देखिए एग्ज़ाम की जो डेट दी गई वो फिक्स दी गई है दिनांक 28 और 29 जून। इस डेट को आप फिक्स माने, क्योंकि इससे आगे बढ़ने के चांस मुझे तो नहीं लगते हैं। लेकिन इस बार जो RSMSSB के जो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया है उसी के हिसाब से ही एग्ज़ाम करवा रही है, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान में रखें। एक और, अगर आप फॉर्म भरते समय अगर कोई त्रुटि करते हैं तो उसमें संशोधन के लिए देखिए 7 दिन का जो संशोधन के दिन दिए जाएंगे, उसमें संशोधन के लिए आपको 300 रुपये फीस रखी जाएगी। इससे अच्छा है कि आप कुछ गलती ही ना करें ताकि ये पैसे ना देने पड़े, ये भी थोड़ा ध्यान में रख के आप फॉर्म भरें। इस तरह से मैंने इस विज्ञप्ति का जो मोटा मोटा रिव्यू है वो आपको दे दिया है। अगर आप पूरा नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस लिंक से आप ओपन करके हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी जॉब के नाम से है उसे ज्वाइन कर लें, ताकि नेक्स्ट अपडेट हो वो आपको आसानी से मिल पाए। आई होप कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूँगा और इस नोटिफिकेशन का रिव्यू अच्छी तरीके से दे पाया हूँगा। इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है सरकारी जॉब। थैंक यू।